हेलो एवरीवन। यस क्लासेस पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सिंथेसिस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को पढ़ा चुकी हूँ। उसमें कुछ रूल बताए थे सिंथेसिस में। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा और कंपाउंड कैसे बनेगा। आज हम उनको बनाएंगे, उनके उदाहरण देखेंगे और उनके रूल देखेंगे कि कौन से सेंटेंस में किस तरह का रूल लगेगा। देखते हैं हम सेंटेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनाए जाएंगे वो देखेंगे। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस या दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और उससे हम क्या करेंगे, अब कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं, हमें सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में जाना है। तो हम क्या करेंगे, जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो दोनों सेंटेंस होते हैं हमारे, वो दोनों उसमें क्या होती है, प्रिंसिपल क्लास होती है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। देखेंगे कैसे, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर उसके रूल देखेंगे कि क्या लगेगा। एग्जाम्पल है जैसे सीइंग अ डॉग ही रन अवे। उसने कुत्ते को देखा और वो भाग गया। कुत्ते को देखते ही वह भाग गया। ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर हमने ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना रखा है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर। अब इसका हमें बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। देखेंगे कम्युलेटिव कंजक्शन कहाँ लगेगा, जब हमारे पास में फर्स्ट भी और सेकंड भी प्रिंसिपल क्लास होगी दोनों, तो वहां पर हमें कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करना है। रूल टाइप फर्स्ट है हमारा ये। ही सा अ डॉग, इसका कंपाउंड बना रहे हैं हम सिंपल सेंटेंस से। ही सा अ डॉग, जैसे ही उसने कुत्ता देखा, एंड ही रन अवे, वह भाग गया और वह भाग गया। तो यहाँ पर कोम्युलेटिव कंजक्शन का जब हम यूज करेंगे तो कोम्युलेटिव कंजक्शन में हमारे क्या क्या आते हैं, एंड आता है, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, डैश डैश, बट आल्सो। ये हमारे इसमें कोम्युलेटिव कंजक्शन में आते हैं। कोम्युलेटिव कंजक्शन में भी आपको बताया है, एंड होता है, बोथ होता है, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, द सन हैविंग राइजन द फोग डिसअपियर्ड। जैसे ही सन हैविंग राइजन हुआ है, राइजन उगा है, तो फोग क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। तो यहाँ पर इसका हमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में हम जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोनों अलग अलग हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इससे मतलब सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो। तो हम इसे कंपाउंड में जब इसको चेंज करेंगे तो इसके रूल में हम क्या करेंगे, कोमुलेटिव कंजक्शन से तो हम इसको ऐड जोड़ेंगे, दोनों को, इधर से भी और इधर से भी। बीच में हम कोमुलेटिव कंजक्शन लगाएंगे या फर्स्ट लगाएंगे पहले नंबर पे, या बीच में लगाएंगे। कोमुलेटिव कंजक्शन का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। इसे भी प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे और इस वाली सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे। दोनों डिपेंडेंट होंगी, दोनों इंडिपेंडेंट होगी, वो इस पर डिपेंड नहीं होगी और वो इस पर डिपेंड नहीं होगी। दोनों अपने आप में सक्षम होंगी। जैसे कि द सन रोज एंड द फोग डिसअपियर। सूरज क्या हुआ, रोज हुआ, और फोग जो क्या था, डिसअपियर हो गया। ये भी अपने आप में अपना सक्षम रूप है इसका, और इसका भी सक्षम रूप है। ये भी अपने आप पर डिपेंड है और ये भी अपने आप पर, ये इस पर डिपेंड नहीं है, ये इस पर डिपेंड नहीं। हमेशा कंपाउंड सेंटेंस की यही पहचान है कि दोनों दोनों जो उसमें फॉर्म होती है, दोनों जो क्लास होगी उसमें, इसमें भी प्रिंसिपल क्लास होगी फर्स्ट में भी और सेकंड में भी प्रिंसिपल क्लास। कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा दोनों प्रिंसिपल क्लास होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है। उसमें हमेशा प्रिंसिपल क्लास ही का यूज होता है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, सिंपल से हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल सी इज इंटेलिजेंट। वह सुंदर, क्या सुंदर होने के साथ साथ क्या भी है, इंटेलिजेंट भी है भाई। तो वहां पर हमें क्या करना है, कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करना है और दोनों को डिपेंडेंट क्लास बनानी है। डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट क्लास बनानी है। सी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज सी इज इंटेलिजेंट। वह ब्यूटीफुल होने के साथ साथ क्या है, सुंदर भी है। अलग अलग बन गई कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस हमने इसको चेंज कर दिया, सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस में इसको चेंज कर दिया गया है। अब दूसरा, सी इज नॉट ओनली, सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो सी इज इंटेलिजेंट। दूसरा कम्युलेटिव कंजक्शन लगाकर हमने सेंटेंस को किस तरीके से बनाया, सी इज नॉट ओनली, केवल वह सुंदर ही नहीं है, बट आल्सो सी इज इंटेलिजेंट। वो क्या है, वो सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी है, वो दोनों ही है। एक और,
सी इज बोथ, वह दोनों है, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल भी और इंटेलिजेंट भी। अब टाइप सेकंड देखेंगे हम इसके, एडवर्सेटिव कंजक्शन यूज करके, यानी कि जहाँ पर विरोधक बात होगी, अपोजिशन की बात होगी, कंट्रास्ट की बात होगी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बट स्टिल ये आ रहा है, येट, हाउ एवर, एवर्थलेस तो भी या फिर भी, वाइल, वेयर एवर्स जबकि। इसमें क्या करेंगे, मैं एग्जाम्पल देखेंगे इसका। इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, उसके वो वेल्थ है यानी कि वह धनी है, ही इज अनहैप्पी, वो फिर भी क्या है, अनहैप्पी है, खुश नहीं है वो। तो यहाँ पर कंट्रास्ट की बात हो रही है कि भाई वो धनी भी है और वो हैप्पी भी नहीं है, ये तो बहुत अलग बात हुई। तो यहाँ पर हुआ विरोधक बात हो रही है यहाँ पर, तो हमने यूज किया ही इज वेल्दी, वह वेल्दी है, येट फिर भी ही इज अनहैप्पी, वह फिर भी अनहैप्पी है, खुशी मतलब उसके पास नहीं है, वो खुश नहीं है। अगला एग्जाम्पल, नोट विद स्टैंडिंग, इसका भी मतलब होता है बावजूद, के बावजूद। हिज वर्क हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड, नोट विद स्टैंडिंग हिज वर्क हार्ड, उसने नोट के बावजूद यानी कि हार्ड वर्क के बावजूद भी ही डिड नॉट सक्सीड, वह सक्सीड नहीं हो पाया या नहीं हो सका। तो यहाँ पर भी एक विरोधाभासक बात हो रही है कि भाई उसने इतनी कड़ी मेहनत की तो वो पास होना चाहिए था, वो सक्सेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वो सक्सेस नहीं ले पाया है। तो इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे जब हम सिंपल सेंटेंस से, तो ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही डिड नॉट सक्सीड, फिर भी वह सक्सेस नहीं हो पाया। नेक्स्ट एग्जांपल है, पहले टाइप देखेंगे हम, थ्री रूल्स अल्टरनेटिव कंजक्शन, जहाँ पर चॉइस की बात हो रही हो, विकल्प दे रखे हो कि यहाँ पर ये विकल्प है, या तो ये या ये। जैसे एग्जांपल पहले इसमें देखेंगे इसके रूल। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है, जिसमें चॉइस होगी वहाँ पर हमें उस सेंटेंस में हमको अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज़ करना होता है। जैसे और, नोर, नाइदर, एल्स, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नोर। एग्जाम्पल देखेंगे, रवि मस्ट वर्क हार्ड टू पास, रवि मस्ट वर्क हार्ड टू पास, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए रवि, तभी तुम क्या कर सकोगे, पास हो सकोगे। तो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस हम इसका बनाएंगे, तो रवि मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास। तो यहाँ पर बना रवि मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास, रवि ने मस्ट मतलब कि ज्यादा कठिन परिश्रम किया, वो तब भी क्या नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट, यू विल मिस द बस विदाउट मेकिंग हेस्ट, यहाँ पर इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस, तुम जल्दी करो अदरवाइज अन्यथा तुम्हारे साथ में क्या हो जाएगा, तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल है, वन ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा आइदर दिस और दैट क्वेश्चन इज करेक्ट, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। अब देखेंगे टाइप 4 रिलेटिव कंजक्शन, यानी कि कहीं पर यदि सेंटेंस होगा उसमें परिणाम बताया जा रहा होगा, तो वहां पर सो, हैंस, देयरफॉर, फॉर इसकी हिंदी होती है इसलिए और इस कारण। एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल से हम कंपाउंड में जा रहे हैं, द टीचर पनिश द बॉय और डिसओबीडेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर पनिश दिस बॉय, डिसओबीडेंस करेगा तो कोई डिसओबीडेंस होगा, तो वहां पर टीचर उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे। द बॉय वॉज डिसओबीडेंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, यदि बच्चे ने ऐसे डिसओबीडेंस किया है तो वहां पर टीचर उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज अपसेंट ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू, इन व्यू ऑफ इलनेस, यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू, इन व्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण, इसका मतलब होता है के कारण। तो यहाँ पर वो किस वजह से स्कूल नहीं आए हैं, किस वजह से, क्योंकि वो बीमार है, तो ही वॉज इल, वह बीमार था, सो ही वॉज अपसेंट, इसलिए वह अपसेंट रहा। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने पीछे देखा सिंपल सेंटेंस से हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाए थे, अब हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम नाउन क्लास दोबारा बनाएंगे। नाउन क्लास मतलब नाउन क्लास क्या से शुरू होने वाले, जैसे हु, कौन,
वेयर कहाँ, विच कौन सा, हाउ कैसे, वाई क्यों, वॉट एवर, वैन, दैट, वेदर या इफ। ठीक है, इनसे देखेंगे हम सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाएंगे। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, आई विल टेल यू हिज बर्थ प्लेस। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें उसका बर्थ प्लेस बता सकता हूँ। यहाँ पर इसमें बताया गया कि बर्थ प्लेस, तो प्लेस की बात हो रही है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे यूज, वेयर का, यानी कि वह कहाँ कहाँ जन्मा है, आप वेयर का ही तो प्रयोग करोगे। जहाँ पर प्लेस की बात हो रही है तो वहाँ पर, कहीं पर यदि समय की बात हो रही है तो वहाँ पर आप व्हेन का प्रयोग करते हो कि कब से ऐसा हुआ था उसके साथ। तो यहाँ पर बात हो रही है उसकी जगह की, स्थान की बात हो रही है, प्लेस की। तो यहाँ पर करेंगे आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ वेयर ही वॉज बोर्न, कि वह कहाँ पर जन्मा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नो वन नोज हिज नेम। तो सिंपल से हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो नो वन नोज वॉट हिज नेम इज, उसका नाम क्या है, कि यहाँ पर कोई भी नहीं जानता, नो वन। नेक्स्ट, शी इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हर इलनेस, उसने मुझे अपनी बीमारी के विषय में इन्फॉर्म किया था। तो यहाँ पर सी इन्फॉर्म मी दैट सी वॉज बिल, उसने इल, सी वॉज इल, कि वह बीमार है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था, किया कि वह बीमार है, कि वह बीमार है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। एडजेक्टिव क्लास, वो जो जिसे, विच जो जिसे जिसने, वूज जिसका जिसकी, वेयर जहाँ, वैन जब, वॉट जो कि, जो कुछ या जितना, दैट जो या जो की। एग्जाम्पल, दिस इज माई ऑफिस, दिस इज माई ऑफिस, यह मेरी ऑफिस है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि भाई सन की बात हो रही है, वेयर का प्रयोग होगा इसमें। दिस इज माई ऑफिस, यह मेरी ऑफिस है, वेयर आई वर्क। यहाँ पर थोड़ा अपना लॉजिक भी लगाना है, सेंटेंस को सही करके बनाना है। आप कहोगे कि यहाँ आई वर्क ये आपने ऐड किया, तो हाँ इसमें ऐड किया गया है, बिकॉज इसमें दिस इज माई ऑफिस ये सिंपल सेंटेंस था, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाया और इसमें क्या किया, एडजेक्टिव क्लास लगाई, इसमें कंजक्शन जोड़ा वेयर, वेयर से, और सेंटेंस को हमने उसकी मीनिंग दे दी है, तब सेंटेंस कंप्लीट हुआ है हमारा। दिस इज माई ऑफिस वेयर आई वर्क, जहाँ पर मैं कार्य करता हूँ। ये हमारा सेंटेंस गलत नहीं हुआ, इस तरह से हमारा सेंटेंस सही बन गया है। नेक्स्ट, ही इज टोल्ड मी द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर। ही इज टोल्ड मी, यानी कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, उसके जाने का समय, डिपार्चर करने का समय। तो यहाँ पर ही टोल्ड मी द टाइम, समय बताया, तो व्हेन का प्रयोग, ही वुड डिपार्चर। नेक्स्ट, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। ही इज अ मैन, उस आदमी के पास, यानी कि वह व्यक्ति बहुत नॉलेज रखता है, बहुत बुद्धिमान भी है। तो ही इज अ मैन, ये यहाँ पर नाउन है मैन। हु, यदि नाउन नारी है हम उसके बाद हम क्या करेंगे, हु जो की, यानी कि जो की बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, हैज रखता है, ग्रेट महान, यानी कि बहुत ज्यादा नॉलेज, यहाँ पर हो रही है बहुत ज्यादा नॉलेज के बारे में बात। ही इज अ मैन हु हैज ग्रेट नॉलेज, उस व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है। नेक्स्ट, ही बोट हिज अंकल्स लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हम सिंपल से कहे में जा रहे थे कॉम्प्लेक्स में, तो ही बोट द लाइब्रेरी विच, जो कि बिलोंग टू हिज अंकल, जो कि उस अंकल से बिलोंग करती है। एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके किस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। एडवर्ब क्लास यानी कि टाइम, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो वहाँ पर एज सून एज, नो सूनर और देन का प्रयोग होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल दिया होगा तो बिफोर या आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा। इन्फिनेटिव, रीजन प्लस टाइम दिया होगा तो व्हेन, एट, इन, ऑन, व्हेन का यूज करें। परिपोजिशन का भी यूज करना होगा हमको इसमें। एग्जाम्पल देखेंगे, आई गेट अप एट सनराइज। आई गेट अप एट सनराइज, मैं उठता हूँ कब, सनराइज होने पर। तो आई गेट अप व्हेन, समय की बात हो रही है तो व्हेन द सनराइज, मैं उठता हूँ कब, जब सूर्य उग जाता है, राइज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज ग्लैड टू सी हिम। आई वॉज ग्लैड, मैं बहुत खुश था उससे मिलने के बाद। तो यहाँ पर आई वॉज ग्लैड व्हेन, जब मैं उससे मिला तब, आई सा हिम, उसको देखकर मैं बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट, सीइंग अ लायन ही रन अवे। लायन को देखते ही ही रन अवे, तो एज सून एज, जैसे ही उसने लायन को देखा, ही सा लायन,
ही रन अवे, वह भाग गया। नेक्स्ट, हैविंग रीच्ड, हैविंग कब आता है? जब हमारे पास में परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तो हैविंग लगता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है तो यहाँ पर लगेगा आफ्टर या बिफोर का प्रयोग होगा। तो हैविंग रीच्ड होम आई हैड अ बाथ, मैं घर पहुंचने के बाद मैंने क्या किया? बात किया। तो आफ्टर आई रीच्ड, घर पहुंचने के बाद, आफ्टर आई रीच्ड होम आई हैड अ बाथ। अब देखेंगे एडवर्ब क्लास में प्लेस की बात होगी तो प्लेस, समवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, वेयर एवर, वेयर एवर। एडवर्ब क्लास में रीजन की बात होगी, ओविंग टू, रीजन वही है ड्यू टू के कारण होता है, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, बीइंग, बिकॉज, सिंस, एज। सेंटेंस के बीच में होता है हमेशा यूज, बिकॉज का जो यूज होता है वो हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं उसको। एग्जाम्पल में देखेंगे, सी में गो एनीवेयर, तो सी में गो वेयर एवर, वह कहीं भी जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। सी लाइक, जहाँ उसे पसंद हो जहाँ चाहे वह जा सकती है। नेक्स्ट, बीइंग रिच ही कैन बाय अ कार, तो एज ही इज रिच, जैसे कि वह अमीर है, ही कैन बाय अ कार, वह कार खरीद सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओविंग टू इलनेस ही वॉज एब्सेंट, ओविंग टू का मतलब ओविंग टू हो, एन अकाउंट ऑफ हो, तो वहाँ पर रीजन की बात हो रही है। तो ओविंग टू इलनेस, बीमारी के कारण, ही वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट था। तो ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज वह बीमार था इसलिए वह एब्सेंट रहा। तो बिकॉज का यूज़ हम करते हैं हमेशा सेंटेंस के बीच में। अगला हमारा रूल है एडवर्ब क्लास में रिजल्ट की बात होगी तो वहाँ पर एडजेक्टिव हो इनफ प्लस टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव सो दैट का यूज करना है आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखेंगे, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू स्टैंड, वह बहुत वीक है, टू स्टैंड वह खड़ा नहीं हो सकता। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, वह ज़्यादा वीक है तो इसलिए वह स्टैंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी रन्स फास्ट इनफ टू विन दिस रेस, आंसर होगा इसका, सी रन सो फास्ट दैट ही कैन विन दिस रेस। एडवर्ब क्लास, कहीं पर कंडीशन की बात होती है जैसे नॉट ओनली का, विदाउट के साथ नाउन हो, विदाउट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, बाय लगा हो, वर्ब में आईएनजी हो, तो वहाँ पर क्या करोगे आप? अनलेस का यूज़ करोगे, इफ का यूज़ करोगे और इन केस का यूज़ करोगे। देखते हैं एग्जाम्पल में, बाय वर्किंग हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, बाय वर्किंग हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, वर्किंग हार्ड करने के बाद, ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? सक्सेस हो पाओगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल, तो तुम क्या हो जाओगे? सक्सेसफुल हो जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विदाउट वर्क हार्ड यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, विदाउट वर्क हार्ड तुम कठिन परिश्रम के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट, ओनली इंडियंस आर अलाउड, यहाँ पर केवल इंडियंस अलाउड है तो आंसर बनेगा इसका कॉम्प्लेक्स, इफ यू आर एन इंडियन, यदि आप एक इंडियन हो, यू कैन बी अलाउड, तो तुम यहाँ पर अलाउड हो। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लास कंट्रास्ट, यहाँ पर कंट्रास्ट की बात हो रही होगी जैसे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद, ऑल्दो, दो, इवन इफ। एग्जाम्पल, नॉट विद स्टैंडिंग हिज प्रॉब्लम ही इज ट्राइंग अगेन, उसके यानी कि इतनी कठिन प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वह दोबारा से उसने प्रयास किया है उस चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल्दो, इसका भी मतलब यही है, ये होने के बावजूद उसने ऐसा किया। तो ऑल्दो ही हैज़ प्रॉब्लम ही इज ट्राई अगेन, उसने इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसने ट्राई अगेन किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, इतना धन होने के बावजूद भी वो अनहैप्पी है। तो यहाँ पर दो ही इज वेल्दी ही इज अनहैप्पी, धनी होने के बावजूद भी वह अनहैप्पी है। एडवर्ब क्लास यानी कि कहीं पर पर्पस होगा, इन्फिनेटिव
प्रीपोजिशनल होगा, फ्रेज होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, सो दैट का यूज़ करेंगे, इन ऑर्डर दैट का यूज़ करेंगे, लीस्ट का और शुड का। एग्जाम्पल, वी ईट टू लाइव, तो आंसर बनेगा इसका वी एट सो दैट वी मे लाइव। नेक्स्ट, वर्क हार्ड टू अवॉइड फेलियर, कठिन परिश्रम करो, फेलियर को अवॉइड करो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट रूल है एडवर्ब क्लास, कहीं पर मैनर की बात हो रही होगी तो यहाँ पर विद प्लस जीरंड नाउन एडवर्ब एल वाई दे रखा हो, अकॉर्डिंग टू, इन द वे ऑफ, इन द मैनर ऑफ, एज, इफ, एज, दो, एज लाइक, इनका हमें यूज करना है सेंटेंस में यदि कहीं पर मैनर की बात हो रही है। एग्जाम्पल, ही फोर्ट ब्रेवली, ही फोर्ट ब्रेवली, वो क्या लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा। ही फोर्ट एज इफ ही वर ब्रेव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इन द मैनर ऑफ एन ऑफिसर, वह इस तरह से मैनर रखता है कि वह ऑफिसर की तरह बोल सकता है, तो ही स्पीक एज इफ ही वर एन ऑफिसर, ऐसे स्पीक करता है जैसे कि कोई ऑफिसर हो। एडवर्ब क्लास, कंपैरिजन, कंपैरिजन करना किसी चीज के साथ, मोर, लेस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इक्वलिटी, सिमिलैरिटी, टू बी, टू द बेस्ट ऑफ, एट द टॉप ऑफ, थ्रोली, वहाँ पर यूज होगा एज, डैश डैश एज, सो डैश डैश एज और देन। एग्जाम्पल देखेंगे, द मैनेजमेंट इज थ्रोली बैड, जो मैनेजमेंट था बहुत बेकार था, बहुत खराब था। द मैनेजमेंट इज एज बैड एज इट कुड बी, जितना खराब हो सकता था मैनेजमेंट उतना खराब था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, डू इट टू द बेस्ट, जितनी भी तुम्हारे में एबिलिटी उतना अच्छा करो, तो डू इट एज गुड एज यू कैन, जितना तुम अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करना। अभी हमने सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस देखे कैसे बनते हैं, सिंपल से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखे कैसे बनते हैं। अब देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। इनमें भी रूल लगेंगे। कोऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास और प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास में बदल देते हैं। यदि शुरू में आपके कोऑर्डिनेट क्लास दे रखी हो उसको हम प्रिंसिपल क्लास में बदल देंगे, और शुरू में प्रिंसिपल क्लास दे रखी हो उसको सबऑर्डिनेट क्लास में चेंज कर देंगे। कोऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास में चेंज करना है, जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लास होगी वो चेंज होगी हमारी प्रिंसिपल क्लास में, और प्रिंसिपल क्लास यदि हमारे पास होगी तो वो हो जाएगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लास में, प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास में। अब देखेंगे एग्जाम्पल, रूल देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले है हमारा कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन अभी हमने पीछे पढ़ा है, एंड होता है, एज वेल होता है, और होता है। एग्जाम्पल है हमारा कंपाउंड से हमें कॉम्प्लेक्स में जाना है, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, एंड से हमने इसको जोड़ा था, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हमने इसको जोड़ा था। एक हमारी प्रिंसिपल क्लास थी, दोनों ही हमारी प्रिंसिपल क्लास होती है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास थी। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास इधर भी और इधर भी कोई किसी पर डिपेंडेबल नहीं होती कंपाउंड सेंटेंस में। एग्जाम्पल हमने देखा कंपाउंड का, और बनाएंगे हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। द फॉग डिसअपियर्ड व्हेन द सनरोज, जब सनरोज हुआ तो तब क्या हुआ, डिसअपियर्ड हुआ हमारा फॉग। नेक्स्ट, एडवर्सेटिव कंजक्शन के द्वारा हम सेंटेंस को किस प्रकार जोड़ते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन यानी कि बट, स्टिल, येट, हाउएवर, नेवरथलेस। एग्जाम्पल, ही वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। आंसर बनेगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम जाएंगे, ऑल्दो ही वर्क हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड, जबकि या के बावजूद उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह सफल नहीं हो सका, ही डिड नॉट सक्सीड।
यदि हमें अल्टरनेटिव कंजक्शन दिया हो तो हमें यूज़ करना है और का, आइदर का, और का, अदरवाइज का। एग्जाम्पल, रवि वर्क्स हार्ड और ही विल नॉट पास। रवि वर्क हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया, और ही विल नॉट पास, और वह फिर भी पास नहीं हो सका। तो इसमें जब हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो इसमें लगाएंगे हम इफ़ रवि डू नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। यदि रवि ने कठिन, यहाँ पर यदि आया है, इफ का मतलब होता है यदि रवि डू नॉट वर्क हार्ड, यदि रवि ऐसा नहीं करता तो ही विल नॉट पास, वह नहीं पास हो पाएगा। तो इसमें हम ऐसे भी करके बना सकते हैं, इफ का भी यूज़ कर सकते हैं, अनलेस का भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। अनलेस रवि वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। कहीं पर रिलेटिव कंजक्शन का यूज हो, सो दिया हो तो हैंस, देयरफॉर, फॉर, इसलिए, इस कारण। देखेंगे एग्जाम्पल किस तरीके से बनेगा। ही वॉज इल, वह बीमार था, सो ही वॉज absent। कहीं पर सो दे रखा है, यहाँ पर सो का यूज हुआ है, तो यहाँ पर आंसर होगा ही वॉज absent बिकॉज ही वॉज इल। वह एबसेंट था बिकॉज ही वॉज इल, वह बीमार था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he was absent on account of illness। he was absent, he was absent on account of illness। वह absent रहा because on account of का मतलब होता है इस कारण से, बीमारी के कारण से। वह, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस से हम क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, और कंपाउंड से हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस से हम तीनों एक साथ बना रहे हैं यहाँ पर, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही वॉज एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण वह एब्सेंट रहा। जब हम कंपाउंड में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। ही वॉज इल, सो ही वॉज एब्सेंट, वह बीमार था तो ऐसे, इसलिए ही वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट रहा। जब हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज हुई, इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हमने इसको जोड़ दिया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। कोऑर्डिनेट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज दोनों एक ही बात है हमारी, दोनों का सेम सेम मीनिंग निकल रहा है। यहाँ पर ये भी खुद में डिपेंडेंट है और ये भी डिपेंडेंट है, ओ सॉरी, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इस पर डिपेंड नहीं है, ये भी डिपेंड नहीं है। अब हम इससे कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम जाएंगे तो ही वॉज absent बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आ पाया, absent रहा। तो ही वॉज absent बिकॉज ही वॉज इल। नेक्स्ट, ही वॉज इल, जैसे कि वह बीमार था, ही वॉज absent, तो वह इसलिए absent रहा। हमने ये सिंथेसिस का पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।